नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, इस बार हम आए हैं गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, साथ ही जानेंगे उनके आसपास के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और दर्शन करते हैं सोमनाथ के। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों, ये जो आप जुलूस देख रहे हैं, असल में इस जुलूस में जो है एक ध्वजा है जो सोमनाथ महादेव मंदिर को चढ़नी है। जब तो ये जो एक संघ है वो ध्वजा को लेकर आया है और गाते बजाते ये सोमनाथ मंदिर की परिक्रमा करके आज ध्वजा जो है सोमनाथ मंदिर में चढ़ाएंगे। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा और लूटा गया। इसके बाद इस मंदिर को देवी अहिल्याबाई ने इसे फिर से आबाद किया। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और सरदार पटेल यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, तब उनको इस मंदिर की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस मंदिर को फिर से बसाया जाएगा और उसके बाद इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। सरदार पटेल की प्रतिमा इसलिए मंदिर के सामने लगाई गई है। जय सोमनाथ। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के वेरावल डिस्ट्रिक्ट में और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का जो मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ पर 3 टाइम आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे आरती का लाभ ले सकें। इसके बाद आप जब राइट साइड में जाते हैं तो उसकी गैलरी है जिसके अंदर 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जब आप दर्शन करके निकलते हैं तो साइड में काउंटर है जहाँ पर प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, तो अपनी फैमिली मेम्बर के लिए प्रसाद ज़रूर लेके आइए। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास ये है कि इस मंदिर को 16 बार लूटा गया था, यानी कि मुगलों ने 3 बार इसको लूटा था। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ा, यानी कि टोटल 16 बार इस मंदिर को तोड़ा गया और लूटा गया। इसके बाद देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण किया। दोस्तों, समय निकलता गया और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को नए रूप से बनाया है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जो लोग 12 धाम की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण करते हैं, उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही दार्शनिक। और दोस्तों, ये जो पीछे आप मेरे सर्कल देख रहे हैं, श्री हमीर जी सर्कल है। यहाँ के जो हमीर जी गोहिल हुआ करते थे, जब मुगलों ने इस मंदिर को लूटा था उस समय हमीर जी ने उनका डटकर मुकाबला किया था और उनसे लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और उनका जो सर है सोमनाथ मंदिर में शिव जी के लिंग के ऊपर जाके गिरा था। उसके बाद हमीर जी गोहिल की याद में ये सर्कल बनाया गया है जो मंदिर के ठीक सामने है, यानी कि आज भी ये घोड़े पर बैठकर इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। प्रति मंदिर में जाने से पहले आपको हमीर जी गोहिल के स्टैचू मिलेगा जिसमें उनकी याद में शहीद स्मारक बनाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ मंदिर में जब कभी भी ध्वजा चढ़ाई जाती है तो सबसे पहले हमीर जी को टच करके उसके बाद ही मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाती है। ऐसा इनका हमीर जी गोहिल का यहाँ का महत्व है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, यहाँ सोमनाथ मंदिर के बगल में ही एक सोमनाथ बीच भी है। दोस्तों, इस बीच पर घूमने का टिकट मात्र 5 रुपये है। दोस्तों, आप जैसे ही सोमनाथ बीच में एंटर करते हैं तो आपको बाईं साइड में एक मार्केट दिखाई देगा। असल में इस मार्केट में आपको समुद्र से निकली हुई वस्तुओं से बनाई गई चीज़ों का मार्केट है, यानी कि शंख है, मोती है, सीप है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे घर सजाने की चीज़ों को बना के रखा और बेचा जाता है। आप जब कभी भी यहाँ आए तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ अपने घर को सजाने के लिए ज़रूर खरीदें ताकि आपको यादगारी रहेगी।
आप बीच पर घूमकर ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और नारियल पानी का लुत्फ ले सकते हैं। दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम है। ये एक त्रिवेणी संगम का घाट है, यानी कि 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, कपिला और सरस्वती। इस घाट की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है कि 3 नदियों का यहाँ संगम है और यहाँ पर ज़्यादातर पिंडदान किया जाता है, यानी कि ये मोक्ष घाट माना जाता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष की विधि को पूरा किया जाता है। ये आप देख रहे हैं पीछे। अभी हम नाव में बैठ के आगे चलेंगे जहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा विधि हो रही है। ये देखिए, आप देख रहे हैं पंडित जी जो है श्राद्ध की विधि कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा विधि होती है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरा चारों तरफ समुद्र का इलाका है, दूर दूर से नदियाँ हैं। अभी हम बैठेंगे इस नौका विहार में, बैठ के जाएंगे जहाँ पर हमें त्रिवेणी संगम का दर्शन करने को मिलेगा, यानी कि तीनों नदियों के संगम के बारे में उस जगह पर हम जाएंगे। ये देख रहे हैं आप पीछे घाट जो है पीछे होता जा रहा है और जहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो रहा है हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब निकल चुके हैं बोट से। दोस्तों ये बोट जो है आपको वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। देखिए, एक आदमी का 50 रुपये किराया होता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि कपिला, हिरणा और सरस्वती नदी, ये तीनों नदियों का यहाँ संगम होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों की अस्थियों को यहाँ पर बहाने के लिए आए थे और उनका यहाँ पिंडदान किया था, इसीलिए यहाँ पर घाट भी है और यहाँ पर आज भी पिंडदान की विधि होती है। त्रिवेणी संगम में कई घाट हैं जहाँ पर पिंडदान की विधि की जाती है, यानी कि श्राद्ध पक्ष का पूजन किया जाता है। दोस्तों त्रिवेणी महासंगम के दर्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है गीता मंदिर। दोस्तों गीता मंदिर का ये महत्व है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिए थे। अभी हम लक्ष्मीनारायण मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मीनारायण भगवान के सारे अवतारों को दर्शाया गया है। उनकी हर अवतार के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। ये लक्ष्मीनारायण भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर आप देखते हैं कि लक्ष्मीनारायण भगवान के सारे रूपों को दर्शाया गया है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं गीता मंदिर में और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी क्या नाम बताया आपने? हितेश दवे नारायण। हितेश दवे पंडित जी हमारे साथ में है। ये यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ पंडित जी आप थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में। ये कृष्ण भगवान की है, यह देव उत्सर्ग है। तो पहला जो गीता मंदिर बताया पहला मंदिर है
वहाँ उद्धव जी को भगवान ने कृष्ण गीता का सार समझाया था। अच्छा, वहाँ उपदेश दिए थे, जो गीता के जो उपदेश थे उस गीता के बारे में समझाया था। और गीता का 18 अध्याय का अध्ययन वहाँ अभी भी मौजूद है गीता मंदिर के अंदर। वहाँ से उसके आगे बलदेव जी महाराज की गुफा है, जहाँ वो भौतिक शरीर में थे। वहाँ से कृष्ण भगवान ने उसको श्रेष्ठ नाग का स्वरूप धारण करवा के पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इसके बाद काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर है। ये चरण पादुका के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये गोलोक धाम बोलते हैं उसको, कृष्ण चरण पादुका है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भालुका तीर्थ है। वहाँ भगवान पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ 300 फीट दूर बाण गंगेश्वर महादेव के मंदिर के पास से जरा नाम का पारधी ने भगवान को पाँव में तीर मारा। तीर मार के फिर उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई मेरा शिकार आया हुआ है, तो वहाँ दौड़ के पारधी चला गया। तो उन्होंने भगवान के पाँव में लगा हुआ था तीर। तो वो पारधी ने बोला कि नारायण, मेरे गलती हो गई, आपको मैंने तीर मार दिया। तो भगवान ने बोला, नहीं, ये मैंने तेरा को वचन दिया था त्रेता युग के अंदर। अच्छा, मतलब जो वो पुराना कोई श्राप या कोई वचन था जिसकी वजह से। हाँ, तो भगवान ने बोला, मेरी इच्छा से तूने मुझे तीर मारा है, यहाँ तेरा अभी मोक्ष कर दूंगा। यहाँ उसका मोक्ष कर दिया। फिर भगवान बलदेव जी महाराज के साथ सोमनाथ प्रभात क्षेत्र में पधारे। वहाँ अपना दिल निकाल के समुद्र माध्यम से जगन्नाथपुरी पहुँचाया। फिर बलदेव जी महाराज को अपना शेषनाग स्वरूप धारण करवा के फिर उसको यहाँ से हमारा भीम घाट है, वहाँ से उसको मुक्त किया। फिर भगवान अंतर्ध्यान होकर गोलोक धाम चला गया। तो ये जो चरण पादुका जो है, ये कृष्ण भगवान की चरण पादुका है। चरण पादुका है, काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी सम्मानीय जगह है। सम्मान पीछे हमारे हिरण्या नदी बोलते हैं, तो उसका इतिहास है। हिरण्या नदी है, तो उसमें जो बताते हैं कि गीता का भगवान ने कृष्ण भगवान था, तो गीता का जो अध्ययन हो रहा था, तो इस टाइम पे पीछे के गीता मंदिर के पीछे हमारा क्या हिरण्या नदी है। हिरण्या नदी है, वो ईशान कोने से आ रही है, और अग्नि कोने से 2 नदियाँ आ रही है, कपिला और सरस्वती। और आगे त्रिवेणी संगम हो रहा है। हाँ, दक्षिण दिशा में 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जो है बैठ करके वो गीता का सार सुनाया था। हाँ, उद्धव जी महाराज को गीता का सार समझाया था। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक और पूजनीय जगह है। धन्यवाद पंडित जी आपका। दोस्तों, गीता मंदिर के बगल में एक बलराम मंदिर है, जहाँ पर बलराम गुफा है। ऐसा माना जाता है कि जब बलराम जी का अंतिम समय आया, उस समय वो इस गुफा के द्वारा एक शेषनाग का रूप धारण करके देवलोक में प्रज्वलित हुए थे, इसलिए इसे बलराम गुफा का नाम दिया गया है। हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर में। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये गुफा है, ये प्राचीन गुफा है। इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ के लोकल पंडित जी से पूछते हैं कि इसके बारे में क्या है। पंडित जी, आपका थोड़ा नाम बताइए प्लीज़। मनोज गोस्वामी। हाँ पंडित जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इसका है इतिहास। पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर, 5000 साल पुराना मंदिर। 5000 साल पुराना। हाँ, सूर्य मंदिर। सामने है हिंगलाज माता और पांडव गुफा। हाँ हाँ। यहाँ पर है सूर्य कुंड, वो भी प्राचीन है। यहाँ पांडव अज्ञातवास में जब निकले थे, उसी समय का ये मंदिर है। तो ये जो ये गुफा है, इसका क्या महत्व बताया आपने? मतलब पांडव जो है अज्ञातवास में यहाँ रहे थे, इस गुफा में। ये गुफा में रहे थे। ये गुफा में रहे थे। हाँ। और सूर्य मंदिर जो है उसी समय ये निर्माण हुआ था, पांडवों के समय में सूर्य मंदिर। पांडवों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, यानी कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 5000 साल पुराना मंदिर है। 5000 साल। तो दोस्तों, देखा आपने इतना प्राचीन मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा गुफा। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन गुफा है, जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, सरिया का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्योरली आप देखिए, ये गुफा है काफ़ी अंदर तक। ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मंदिर जो है जीर्ण हो चुका है। इसका इतिहास दिखाता है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 5000 साल पुराना मंदिर है।
बहुत ही भव्य मंदिर है। इसमें किसी भी प्रकार का सीमेंट, कंक्रीट, सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया है। पुरानी आर्किटेक्ट का यूज़ किया गया है। पाँच 5000 साल पुराना सूर्य मंदिर। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना मंदिर है। ये सूर्य भगवान का मंदिर है, सूर्य देवता। इसके बाद में ये पांडव गुफा है, जिसे हिंगलाज माता गुफा कहा जाता है। इसे पांडव गुफा का भी नाम दिया गया है। अंदर चलते हैं कि आखिर क्या है इसमें ऐसा। दोस्तों अभी हम बैठे हैं हिंगलाज माता मंदिर में और यहाँ पर पांडव गुफा भी है। तो यहाँ के लोकल काका हैं, ये आपको बताएंगे यहाँ का इतिहास क्या है। ये पांडवों को वनवास हुआ था, उस दरमियान इधर 1 साल रहे थे और माता जी का साधना किया। माता जी हिंगलाज माता प्रसन्न हुए। तो पांडवों का मतलब यहाँ पर जो अज्ञातवास 1 साल रुके थे, माता जी का तप किया। अच्छा, तो माता जी प्रसन्न होकर ये हिंगलाज माता ने उनको दर्शन दिया था। दर्शन दिया। और यहाँ जो नीचे गुफा है उसका यही महत्व है कि वहाँ पांडव जो है थोड़ा टाइम के लिए रुके थे वनवास के दरमियान। हाँ, तो अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ 1 साल व्यतीत किया था और हिंगलाज माता ने उन्हें उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया था और उनको इतनी शक्ति दी थी कि वो अपने कार्य में आगे बढ़ सके। हाँ, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है बाणगंगेश्वर धाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समुद्र में अपने आप 3 शिवलिंग प्रकट हुए थे, यानी कि स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि समुद्र के पानी से ही समुद्र देवता इनका जलाभिषेक करते रहते हैं, यानी कि इंसान कोई भी इसका अभिषेक नहीं करता है। दोस्तों यहाँ की एक प्राचीन कथा है कि यहाँ से जरा नाम के एक शिकारी ने यहाँ से बाण चलाया था जो कृष्ण भगवान के पैर में लगा था। इस वजह से यहाँ पर इस धाम का नाम बाणगंगेश्वर धाम पड़ा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाणगंगेश्वर धाम। ये जो मेरे पीछे 2 शिवलिंग देख रहे हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं समुद्र में से और इनका समुद्र ही अभिषेक करता है। तो यहाँ के बारे में एक लोकल भाई साहब है, वो आपको बताएंगे। यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री आप बताइए, क्या का इतिहास है। जो इधर एक मछुआरा था, ये मछली पकड़ रहा था। इसमें एक लकड़ी आया, लकड़ी को घिस के तीर बनाया। कृष्ण भगवान द्वारका चल के आ रहा था, इसको पीपर का जार मिला, भालका तीर्थ। यहाँ आराम करने लगा। एक मिनट इनको मैं रोकूंगा। यहाँ पर ये भालका तीर्थ है, नज़दीक में एक तीर्थ स्थान है, ये भालका तीर्थ। वहाँ हम अभी जाएंगे आगे, तो वो ये उस भालका तीर्थ जगह की बात कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ बारदी को लगा हिरन का बच्चा है,
तो इसलिए इधर से तीर छोड़ा, कृष्ण भगवान को भाल का तीर पैर पे लगा, तो यहाँ से बारदी गया भाल का तीर, तो यहाँ कोई हिरण नहीं था, कृष्ण भगवान स्वयंभू प्रकट हुए थे। यानी कि उन्होंने जो तीर छोड़ा वो कृष्ण भगवान के पैर में लगा, और जिन्होंने तीर छोड़ा था उनको बड़ा अफसोस हुआ कि ये एक्चुअल में हिरण नहीं था, वहाँ भगवान थे, और जिसकी वजह से उनको पैर में लगा। और भगवान ने बोला तेरा कोई पाप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, मैंने अगला जन्म में तुझको मैंने किया था। और सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे ना राम अवतार में, तो कृष्ण भगवान ने बोला था अगला जन्म में मुझको तू मार देने का, इसलिए दोनों झगड़ा इस जन्म में खत्म हो गया है। मतलब पिछले जन्म का वो कुछ श्राप या कोई ऐसा था जो वरदान था, जिसकी वजह से इस जन्म में उन्होंने उसके द्वारा वो निपटाया। यानी कि उसने जो मारा उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक रहस्य था, यही वो जगह है। हाँ जी, ये जगह वही है, वो कृष्ण भगवान की समाधि आपको त्रिवेणी संगम पे है, और बाण गंगेश्वर इधर है, और कृष्ण भगवान को तीर लगा था, वो बाल का तीर थे। क्या नाम बताया आपने? कौन सा? आपका नाम क्या बताया? जीवन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भालका तीर्थ स्थान में। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये भालका तीर्थ स्थान है। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान को तीर लगा था। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि एक ने उनको एक तीर मारा था, और यहाँ भालका तीर्थ में जब कृष्ण भगवान सो रहे थे उनको वो तीर लगा था। तो ये वही जगह है भालका तीर्थ जहाँ पर कृष्ण भगवान को तीर लगा था। तो चलिए देखते हैं अंदर जाकर के कि आखिर इसकी क्या महिमा है। भालका तीर्थ दोस्तों, ये भालका तीर्थ मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर जरा नाम के एक शिकारी ने एक भाला यानी कि तीर मारा था कृष्ण भगवान के पैर में, और वो देवलोक में प्राप्त हुए थे। इसीलिए इसका नाम भालका तीर्थ मंदिर रखा गया है। तो दोस्तों हम भालका तीर्थ मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान को तीर लगा था और वो देवलोक को प्राप्त हुए थे। दोस्तों इस मंदिर के बगल में जो कुंड है वो भालका कुंड है। असल में इस कुंड के बगल में जो पीपल का पेड़ है उस पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान लेटे हुए थे, और जरा नाम के शिकारी ने उनके ऊपर तीर चलाया था, और यहाँ से वो देवलोक को प्रस्थान हुए थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं यहाँ समाप्त की थी, और इसीलिए यहाँ भालका तीर्थ का नाम पड़ा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोमनाथ महादेव के बारे में पता चल सके, यहाँ के आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में पता चल सके। दोस्तों राजवंश व्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफर में फिर से मिलेंगे एक और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान की यात्रा के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम दर्शन करेंगे श्री कृष्ण की पावन धरती द्वारका में, और साथ ही जानेंगे द्वारका के आसपास आने वाले ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।